हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं ऋषि, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी तक हमने लगभग सारा पोर्शन कवर कर लिया है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू सी रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। एज यू ऑलरेडी नो कि फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस को प्रीवियसली रिवाइज करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो उसी में जो प्राइमरीली यूज कर रहे हैं दो चीजें प्लांट्स, क्या क्या, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसके अलावा में वाटर। तो यही दोनों कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एज एन रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। हमें इस सीरीज में यही देखना है कि जो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर इनटेक ऑफ वाटर होता है वो पर्टिकुलरली होता कैसे है प्लांट के अंदर, है ना। तो फर्स्ट चीज हम देखेंगे दैट हाउ डू प्लांट्स इनटेक व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। कि आखिर प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक कैसे होता है, ठीक। तो आपने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जो प्लांट लीफ होती है, प्लांट लीव्स में कुछ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इनको स्टोमेटा, ठीक है। लीव्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से छेद प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और यही स्टोमेटा हमारे क्या करते हैं, दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से कि जो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट के अंदर वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें इसका पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर देखना है एक बार कि आखिर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे किसी लीफ को, ठीक है, सेक्शन करके लीफ को देखेंगे या उसका थोड़ा ब्रॉड लेवल पे अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टोमेटाज में क्या होता है, एक पोर होता है सेंटर में जो कि कवर्ड होता है सेल्स के थ्रू। दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्टोमेटल पोर के अराउंड। इन सेल्स को बोला जाता है गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल मतलब छोटा सा पोर है सेंटर में, लीफ के ऊपर होगा, यहाँ ये कहीं पे ऐसे करके ये लीफ है, यहाँ पर कोई एक स्टोमेटा होगा, इसको हम थोड़ा एनलार्ज करके देख रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर में पोर होता है जो कि कवर्ड होता है दो सेल्स से, जिन सेल्स का नाम होता है गार्ड सेल्स, ठीक है। और इन्हीं गार्ड सेल्स में हमने, आप याद करिए जो हमने पीछे के लेक्चर में लीफ का सेक्शन किया हुआ है ना, वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर आपका एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ये तो पता ही है आपको। तो गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से दो गार्ड सेल्स ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं स्टोमेटा की, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जिस टाइम पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी, या फिर ये बोले कि अकॉर्डिंगली स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना वो कंट्रोल होती है इन्हीं गार्ड सेल्स के थ्रू। कैसे होती है, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इनमें क्या होगा कि अगर वाटर एंटर करेगा, ठीक है, गार्ड सेल्स में वाटर एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएंगी, ये थोड़ा सा ऐसे करके रिजिड हो जाती हैं और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कर लेती है, मतलब बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से। ऐसा मतलब कि थोड़ी हार्ड टाइट मतलब रिजिड हो जाएंगी और क्या होगा, ऐसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कर लेंगी। तो जो सेंटर में जो पोर वाली जो एरिया होती है, मतलब जो पोरस स्पेस होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाएगी, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है, ओपन स्टोमेटा बोलते हैं। क्या हुआ है बेसिकली, जो सराउंडिंग सेल्स हैं, जो और सेल्स प्रेजेंट होंगी इसके आसपास, वहां से क्या हुआ है, वाटर एंटर किया, जो सराउंडिंग सेल्स होंगे स्टोमेटा के, वहां से वाटर
एंटर किया इसके अंदर, और जिसकी से ये रिजिड हो गई, और रिजिड होने के साथ साथ कैसी हो गई, कर्व हो गई, रिजिड हो गई और साथ ही साथ में रिजिड होने की वजह से कैसी हुई, कर्व हो गई। देखो इस तरीके से पहले फ्लैटेंड होती हैं, ऐसे स्ट्रेट होती हैं, फिर ये रिजिड होने की वजह से कर्व हो जाती हैं, ऐसे करके शी शेप बना लेती हैं, तो ये कैसी हो गई, दे गेट कर्व्ड, है ना। और कर्व और रिजिडिटी की वजह से क्या होता है, जो सेंट्रल पोर होता है वो होता है तो थोड़ा वाइडन अप हो जाता है, मतलब इस तरीके से पहले फ्लैट थी, ठीक है, फिर इस तरीके से कर्व शेप हुई तो बीच में पोर थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि स्टोमेटाज आर ओपन, ठीक। फिर क्या होगा नेक्स्ट इसमें कि जो मान लो यूज नहीं है स्टोमेटा का, हमें क्या करना है, गैसियस एक्सचेंज को प्रिवेंट करना है या जरूरत नहीं है गैसियस एक्सचेंज की, तब क्या होगा उस टाइम पर, ये जो वाटर है इन सेल्स से वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वापस से अपनी प्रायर सेल्स के पास चला जाएगा, मतलब जो यहाँ से एंट्री आई थी वाटर की वो वापस से चला जाएगा, मतलब जो सराउंडिंग सेल्स हैं, सराउंडिंग सेल्स में वापस से वाटर मूव बैक हो जाता है, यहां से वाटर मूव बैक हो गया, ठीक है, वापस से सराउंडिंग सेल्स में चला गया, जिसके से वापस से जो कर्व्ड सेल्स थी वो वापस से कैसी हो गई, फ्लैट हो गई, ठीक है, फ्लैट हो गई। तो आप ये देख रहे हो, यहाँ डिफरेंस आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पर पोर प्रेजेंट था काफी वाइड था, यहाँ पर जो पोर है वो काफी लेस वाइड हो गया, या फिर ये को कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, और इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं क्लोज्ड स्टोमेटा, ठीक है। तो ये ओपन स्टोमेटा होता है, इस तरीके से आपका क्लोज्ड स्टोमेटा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, अगर स्टोमेटा के हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इट इज एन पोरस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस, है ना। और दूसरा क्या है, इट इज गार्डेड बाई टू सेल्स दैट, और उसी बेसिस पे उसका नाम भी है, इन सेल्स का क्या नेम है, गार्ड सेल्स, है ना, गार्ड सेल्स। और ये कंडीशन होती है ओपन स्टोमेटा में, और ये कंडीशन होती है क्लोज्ड स्टोमेटा में। और ये जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है यही क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज करती है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से क्या करती है, प्लांट सेल के अंदर आती है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन जनरेट हो रही थी, जो ऑक्सीजन बन रही थी, वो भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाती है। अच्छा, इसके अलावा में एक और फिनोमिना होता है जो कि स्टोमेटा के थ्रू ही मतलब कंप्लीट होता है, आपने सुना होगा ट्रांसपीरेशन। आगे जब हम पढ़ेंगे फर्दर और क्लासेस में तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे, बट यहाँ पर क्योंकि स्टोमेटा की बात चल रही है उससे रिलेटेड ये टर्म है तो मैं एक बार बता दे रही हूँ, ठीक है। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू लीफ, ठीक है, या फिर एवोपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन भी कहाँ, इन स्टोमेटास की हेल्प से ही हो पाता है, क्योंकि स्टोमेटास जब ओपन होते हैं तो इसमें से जो वाटर होता है वो इजीली मूव आउट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज हमें नेक्स्ट देखना है कि जो वाटर का इंटेक होता है वो कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। ये तो हो गया था स्टोमेटा की बात। नेक्स्ट वी हैव टू सी इंटेक ऑफ वाटर। अच्छा, उसके अलावा में एक और चीज स्टोमेटा के रिगार्डिंग ही है कि जो वाइड सरफेस लीव्स होती हैं, आपने लीव्स अलग अलग टाइप की देखी होंगी, कुछ चौड़ी पत्तियां होती हैं काफी ज्यादा, और कुछ पतली या पतली और लंबी पत्तियां होती हैं। अगर मैं डायग्राम बनाऊंगी तो ऐसे करके थोड़ा वाइड लीव्स होंगी कुछ, और कुछ इस तरीके से थोड़ा थिन और लॉन्ग लीव्स होती हैं, ठीक है। इनमें ना डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग होता है स्टोमेटा का। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा और कहां पर प्रेजेंट होंगे। अगर आप कोई भी लीफ देखते हो तो लीफ में हमेशा दो सरफेस होती हैं। अगर ये मान लो मेरा हाथ लीफ है तो इसमें दो सरफेस होंगी, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, ठीक है। एक होती है उसकी अपर सरफेस और एक होती है उसकी लोअर सरफेस, ठीक। तो जो वाइड सरफेस लीव्स होती हैं, चौड़ी पत्तियां होती हैं, उनमें क्या होता है, स्टोमेटा हमेशा लोअर सरफेस पे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर क्या कहते हैं थोड़ा पतली लीव्स होती हैं, उसमें क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऊपर सरफेस अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे स्टोमेटास क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। क्लास 10th में आपका इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें कि आपको अलग अलग लीव्स का स्लाइड प्रिपेयर करके और उसमें देखना होता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा देखा जा रहा है अलग अलग टाइप ऑफ लीव्स में। ओके, सो स्टोमेटा से रिलेटेड यही टर्म्स थे। नेक्स्ट वी हैव टू सी हाउ डू प्लांट्स इनटेक वाटर। तो आपको पता है वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है आपका सॉइल में, है ना, सॉइल में प्रेजेंट होता है। और अगर हम एक प्लांट बनाते हैं तो प्लांट की कौन सा पार्ट होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, दैट इज
रूट्स, है ना। सो विद द हेल्प ऑफ रूट्स प्लांट इनटेक वाटर, मतलब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट है, वो रूट्स के थ्रू होकर के प्लांट के अंदर जाता है और जाइलम वेसल्स में एंटर करता है। जाइलम वेसल के बाद लीव्स तक पहुंचाया जाता है और जहां पर ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि क्या है आपकी क्लोरोप्लास्ट, है ना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। वहां पर इस वाटर को यूज कर लिया जाता है। और उसके अलावा में वाटर के साथ साथ केवल इतना ही तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, सनलाइट मिल गई, क्लोरोफिल मिल गई, बस हो गई फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लांट को अपनी पूरी लाइफ को मेंटेन रखने में। ये तो फोटोसिंथेसिस वाली रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा में प्लांट को अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को फर्दर प्रोटीन्स वगैरह बनाने में, वो हम आगे अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे क्या प्लांट्स में प्रोटीन्स या एनिमल्स में प्रोटीन्स बनती हैं और उसको मतलब यूज किया जाता है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, वो भी क्या होते हैं, इस वाटर के साथ में ही रूट्स के थ्रू प्लांट में इनटेक होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रॉ मटेरियल्स फॉर photosynthesis. And if you like the video and are able to understand the concept and my explanation, then please like this video and subscribe to the channel and also press the bell icon ताकि आपको अगले वीडियो की notifications easily मिल पाए। Thank you so much.